एक पागल गोरिल्ला चिड़ियाघर से भाग गया और मेरे घर की डोरबेल बजाई। रात के 2:30 बजे पढ़ाई की सामग्री देखने के बाद जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मुझे दरवाजे के पास से एक स्मार्ट लॉक की आवाज सुनाई दी। ये क्या माजरा है? आधी रात को बाहर कोई है? क्या यह कोई चोर है? मैं नींद में ऊँघता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी सुनाई दिया, अनलॉक विफल, फेस रिकॉग्निशन विफल। मैंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं की है। दरवाजे के बाहर आखिर है कौन? मैं पुरानी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी इस मंजिल पर लगभग सभी लोग जा चुके हैं। बस 203 में 2 दोस्त बचे हैं, लेकिन वो रात को कभी बाहर नहीं निकलते। मैं पूरे शरीर में कांपते हुए झरोखे से बाहर देखने लगा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए सीढ़ी में धुंधला-धुंधला ही दिख रहा था। अभी-अभी जो दिखा वह आकार इंसान जैसा नहीं था। मेरी दोनों टांगें अपने आप कांपने लगीं। अचानक एक भीषण धमाके जैसी आवाज आई दरवाजे पर। इतनी जोरदार थी कि पास खड़े होने पर भी लगा कि मैं उछल जाऊंगा। धमाका बंद होने के बाद मैंने फिर से झरोखे से देखा। बाहर अभी भी अंधेरा था। धुंधला-धुंधला कुछ दिख नहीं रहा था। क्या किसी ने बाहर से झरोखा बंद कर दिया है? अच्छा हुआ कि यह दरवाजा पिछले महीने ही बदलवाया था। लोहे का है। मजबूती तो निश्चित है, लेकिन दस्तक की यह ताकत, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी बगल के 203 से फान तोंग की आवाज आई। मोबाई, तुम पागल हो गए हो क्या? घर में ढोल नगाड़े बजा रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर आवाज निकाली तो बाहर वाला और भड़क जाएगा। मैं धीरे-धीरे वापस कमरे में आया और फान तोंग को फोन किया। मोबाई, तू ही है ना? ये जानवर घर में नाच गाना कर रहा है, मुझे जगा दिया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं भी तुम्हारी तरह अभी-अभी जागा हूं। और सुनो, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। सीढ़ी में कोई खतरनाक चीज है। तू पागल हो गया है? सीढ़ी में राक्षस होगा तो मैं अल्ट्रामैन हूंगा। मैं तेरी एक बात पर भरोसा नहीं करता। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने जिस ताकत से दरवाजा तोड़ा है वह किसी इंसान की नहीं हो सकती। अगर मेरा दरवाजा थोड़ा कमजोर होता तो अब तक टूट चुका होता। तेरे मुंह से सच की एक बात भी नहीं निकलती। तू सोचता है मैं तेरी बातों पर यकीन करूंगा? और यह भी हो सकता है कि चौथी मंजिल की झांग आंटी भटक कर हमारी दूसरी मंजिल पर आ गई हों। यह सुनकर मुझे भी शक होने लगा। उन दोनों की बात में दम तो था। बाहर वाले ने फिंगरप्रिंट लॉक भी आजमाया, फेस रिकॉग्निशन भी, और डोरबेल भी बजाई। ये सब तो बस इंसान ही कर सकता है। ठीक है यार, ज्यादा मत सोच, लेकिन सावधान जरूर रहो। दरवाजा मत खोलो, लाइट भी मत जलाओ। पहले यह पता करो कि बाहर वाला कौन है। मैंने फानतोंग से कहा कि वह झरोखे से देखे। मैं भी दोबारा देखने लगा। फानतोंग ने बाहर की लाइट जला दी। एक नजर डाली तो आश्चर्य! सीढ़ी में एक काला कलूटा बड़ा गोरिल्ला खड़ा था। फानतोंग, फानतोंग, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना पीला क्यों हो गया? सीढ़ी में एक बहुत बड़ा गोरिल्ला है। फानतोंग को भी यकीन नहीं हुआ। वह भी झरोखे के पास आया और देखा। एक ही पल में उसके होश उड़ गए। सच में अजीब बात है, सीढ़ी में गोरिल्ला कैसे आ गया? फानतोंग, जल्दी से पुलिस चाचा को फोन करो। फानतोंग की आवाज सुनकर गोरिल्ला मुड़ा और सीधे उसके घर की तरफ दौड़ा। बस गया, हमारा दरवाजा 10 साल पुराना है, इतने वार सह नहीं पाएगा। गोरिल्ले की ताकत बेहिसाब थी। उसने दरवाजा तोड़ दिया और सीधे अंदर घुस गया। बचाओ, बचाओ, मेरे ऊपर मत चढ़ो, मेरे पैर मत रौंदो। मैं दरवाजे के पास खड़ा थर-थर कांप रहा था। बस शी जेन शियांग की चीखें सुन रहा था। तभी फान तोंग का फोन आया। मोबाई, क्या करें? शी जेन शियांग तो गया। अगर मैं जल्दी न भागता तो मैं भी उसी की तरह होता। तुम अभी कहाँ हो? शौचालय में छिपा हूं। ठीक है, जान बची सो लाखों पाए। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो और आवाज बिल्कुल मत निकालो। मैं तो हैरान हूं, चिंपैंजी हमारी कॉलोनी में कैसे आ गया? मुझे भी ताज्जुब है, लेकिन इस पास पड़ोस में एक चिड़ियाघर है, शायद वहां से भाग गया हो। तो अब क्या करें? गोरिल्ला बहुत ताकतवर होता है। 1000 आदमी भी उसे नहीं पकड़ सकते। घबराओ मत, मैं अभी हेड चाचा को फोन करता हूं। मैंने तुरंत हेड चाचा को फोन किया और आज रात जो भी हुआ सब कुछ एक-एक करके बता दिया। तुम पहले कहीं छिप जाओ, हमारे लोग अभी निकल रहे हैं। लेकिन इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है और सड़क फिसलन भरी है। थोड़ी देर हो सकती है। कृपया जल्दी आइए, मेरे बगल वाले को कुछ हो गया है। फोन रखने के बाद मैं बेचैन था। गोरिल्ला इतना चालाक कैसे हो सकता है? उसने फिंगरप्रिंट लॉक आजमाया, फेस रिकॉग्निशन की कोशिश की और डोरबेल भी बजाई। शायद उसने गलती से बजा दी हो। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरे दिल ने कहा कि यह शायद हेड चाचा हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अचानक मुझे होश आया। मैंने फोन किया था 2:40 पर। अभी सिर्फ 2:45 हुए हैं और बाहर बर्फबारी भी हो रही है, सड़क फिसलन भरी है। इतनी जल्दी कोई नहीं आ सकता। बस गया। चाहे दरवाजा कितना भी मजबूत हो, इतने वारों के बाद टिकेगा नहीं। दरवाजा टूटा तो मेरी खैर नहीं। इस बीच कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। सभी लोग दस्तक की आवाज से जाग गए थे और पूछ रहे थे कि यह शोर कहां से आ रहा है। मैंने लिखा, चिड़ियाघर का गोरिल्ला भाग गया है और अब भी मेरे दरवाजे पर है। हेड चाचा रास्ते में हैं। सब लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, बाहर बिल्कुल मत निकलो। किसी ने लिखा, मुझे अभी अभी एक चीख सुनाई दी, क्या किसी पर हमला हुआ? मैंने लिखा,
आप लोगों को सुनकर यकीन नहीं होगा, वह चीख मेरे पड़ोसी शीजेन शियांग की थी। लगता है वह गया। हे भगवान, गोरिल्ला पागल हो गया है क्या? आधी रात को कॉलोनी में घुस आया। जो लोग अभी तक जीवित हैं वो खबरदार, किसी भी हाल में बाहर मत निकलो, वरना नतीजे की जिम्मेदारी खुद लो। मैसेज भेजते ही मेरे पास बीवी का फोन आया। प्रिय, मैं ट्रेन से उतर गई हूँ, जल्दी आओ मुझे लेने। लेने? इस वक्त मैं घर से बाहर पांव भी नहीं रख सकता। हाँ, एक बात सुनो, अभी कॉलोनी में वापस मत आना, बिल्कुल मत आना। तुम्हारी आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हुआ? एक गोरिल्ला चिड़ियाघर से भाग गया है और पड़ोसी शीजेन शियांग को भेज दिया। अभी पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी है, कोई घर से नहीं निकल रहा। तुम सावधान रहना। मैंने सुना है कि एक बार गोरिल्ला आक्रामक हो जाए तो वह और भी चालाक होता जाता है। और एक जरूरी बात, उससे आंख मत मिलाना। अगर उसने तुम्हें याद कर लिया तो वह जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगा। यह सुनकर मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब मैंने झरोखे से देखा था तो गोरिल्ले से मेरी आंखें मिल गई थीं। बीवी, एक बात बताओ, जब मैंने झरोखे से देखा था तो मेरी और उसकी आंखें मिल गई थीं। तुम्हें क्या लगता है कि उसने मेरा चेहरा याद कर लिया होगा? मैं पक्के से नहीं कह सकती, लेकिन इसकी संभावना है। जो भी हो, किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना। फोन रखने के बाद मैं बहुत देर तक शांत नहीं हो सका, क्योंकि जब मैंने झरोखे से देखा था तब गोरिल्ले से मेरी आंखें मिली थीं। क्या उसने मेरा चेहरा याद कर लिया होगा? तभी फान तोंग ने मैसेज किया, मोबाई बचाओ, शौचालय के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मुझे लग रहा है वही गोरिल्ला है। मैं शौचालय में फंसा हूं, भागने की जगह नहीं है। जल्दी कोई उपाय बताओ। मैंने तुरंत जवाब दिया। फान तोंग शौचालय में छिपा कांप रहा था। दरवाजा लगभग टूटने वाला था, तभी मेरा फोन आया। मोबाई, मुझे बचाओ, शौचालय का दरवाजा लगभग टूट गया। जल्दी कोई रास्ता निकालो, मैं शौचालय में जान नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं तुम बहुत घबराए हुए हो, लेकिन शांत रहो। एक काम करते हैं, मैं अपना दरवाजा खोलकर शोर मचाता हूं ताकि उसका ध्यान मेरी तरफ जाए। उस वक्त तुम शौचालय से निकलकर अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। ठीक है, जल्दी करो। उसका हाथ अंदर आ गया है। मैंने दरवाजा खोला और जोर से लात मारकर आवाज निकाली। गोरिल्ले ने आवाज सुनी और तुरंत मेरी तरफ दौड़ा। मैंने झटपट दरवाजा बंद कर लिया। लगता है उसे मैंने खूब भड़काया। वह बिना रुके लगातार दरवाजा तोड़ता रहा। उसकी दस्तक की आवाज पूरी कॉलोनी में गूंज रही थी। फान तोंग शौचालय से निकल गया होगा। वैसे मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वह अक्सर बुजुर्ग दादियों को सड़क पार कराता है, नहीं तो मैं यह जोखिम नहीं उठाता। पता नहीं कितनी देर बाद दस्तक की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। मुझे लगा शायद गोरिल्ला थक गया होगा। मैं धीरे धीरे कमरे में वापस आया और खिड़की के पास आकर देखा तो बाहर बर्फबारी और तेज हो गई थी। अचानक मेरी नजर बर्फ में एक परिचित आकृति पर पड़ी। ये हमारी कॉलोनी के लिए दादा थे। जब नींद न आए तो कुत्ता घुमाने निकल जाते हैं। उनके कान में कम सुनाई देता है और स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानते। शायद उन्हें पता नहीं कि कॉलोनी में क्या हो रहा है। ली दादा खतरे में हैं। किसी के पास उनका नंबर है? जल्दी फोन करो और उन्हें घर वापस जाने को कहो। मैं ग्रुप में लिख ही रहा था कि तीसरी मंजिल की लियू रुयान ने खिड़की खोलकर चिल्लाई, ली दादा, कुत्ता घुमाना बंद करो। कॉलोनी में एक हिंसक गोरिल्ला है। जान प्यारी है तो जल्दी घर जाओ। चुप रहो, आवाज मत निकालो। वह गोरिल्ला बहुत चालाक है। अगर उसने सुन लिया तो क्या? भले ही उसने सुन लिया, क्या वह इंसानों की भाषा समझता है? और जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वह हुआ। लियू रुयान ने एक बड़ा लाउडस्पीकर निकाला और जोर जोर से चिल्लाई, ली दादा, जल्दी घर जाओ, कॉलोनी में एक हिंसक गोरिल्ला है। क्या? क्या बड़ा गोरिल्ला? तुम्हारी जान लेने वाला गोरिल्ला? गोरी क्या? इस बूढ़े पर तो मैं हैरान रह गया। जो हो सो हो, मेरे बस की नहीं। मैं ग्रुप में लिखने लगा, ली दादा, कुत्ता घुमाना छोड़ो, जल्दी भागो, तुम्हारे पीछे गोरिल्ला है। और सच में वह गोरिल्ला कूड़ेदान के पास खड़ा था। ली दादा अब गए, लेकिन तभी कॉलोनी के कर्मचारी ज्यू झांग ने ली दादा का हाथ पकड़ा और उन्हें कूड़ा घर में खींच लिया। बस उनका कुत्ता बाहर रह गया। गोरिल्ला कूड़ा घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन देर तक दरवाजा न खुला। गोरिल्ले ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे प्रति नफरत साफ दिख रही थी। मैंने झटपट खिड़की का पर्दा बंद कर लिया और पर्दे के पीछे छिप गया। बस यही दुआ थी कि हैट चाचा जल्दी आ जाए। तभी कूड़ा घर में छिपे ज्यू झांग का मैसेज आया, अभी अभी बाल बाल बचा। उसने लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन अभी मैं और ली दादा दोनों सुरक्षित हैं। सब लोग घर में रहो, कॉलोनी अभी भी खतरनाक है। अरे नहीं, सब लोग खिड़की देखो, गोरिल्ला पाइप से ऊपर चढ़ रहा है। ये मेरे साथ मजाक मत करो, मैं दूसरी मंजिल में रहता हूं। मैंने घबराकर खिड़की खोली और देखा तो सच में वह गोरिल्ला पाइप पर चढ़ता जा रहा था और वह पाइप सीधे मेरे कमरे की खिड़की के सामने थी। बस गया, न भाग सकता हूं न लड़ सकता हूं। जब मैं हताश होकर खड़ा था तभी ऊपर से लियू रुयान चिल्लाई, मो बाई, खड़े क्या हो, भागो जल्दी। भागूं कहाँ? घर से बाहर निकलना भी बेकार है। ज्यादा सोचो मत, जल्दी मेरे घर आ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। लियू रुयान की बात सुनकर मैं तुरंत घर से निकला और भागते हुए उसके घर में घुस गया। बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा, नहीं तो आज परदादी से मिलना पड़ता। तुम सच में किस्मत वाले हो। जब तुम मेरे घर की तरफ भाग रहे थे उस वक्त गोरिल्ला तुम्हारी खिड़की से बस 10 सेंटीमीटर दूर था। अच्छा हुआ तुम थे, लियू रुयान महारानी। सब लोग देखो,
वह बड़ा जानवर फिर से पाइप से नीचे उतर रहा है। जिउझांग और ली दादा खतरे में हैं। मैं और लियू रुयान खिड़की के पास आए। गोरिल्ला जोर जोर से कूड़ा घर का लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के ताले में दरारें पड़ने लगी थीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो दोनों कूड़ा घर में फंसे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजा टूटा तो गोरिल्ला सीधे अंदर जाएगा। तभी लियू रुयान ने अपना लाउडस्पीकर उठाया और गोरिल्ले की तरफ फेंक दिया। लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि यह तो जैसे खुजली करना था। गोरिल्ला लगता है सच में चिढ़ गया। वह हमारी तरफ मुड़कर जोर से गरजा। लियू रुयान डर से जम गई। मैंने झटपट खिड़की बंद कर दी। तुमने देखा? ये आम जानवर नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा था। जब मैंने पहली बार उसकी आंखों से मिलाई तो मेरा पसीना छूट गया। मैंने भी देखा। तुम्हें क्या लगता है वह सीधे तीसरी मंजिल पर आएगा? बहुत संभव है। वह गोरिल्ला किसी भी तरह हम दोनों को ढूंढ लेगा। सब लोग देखो, नीचे कूड़ा घर से गोरिल्ला गायब हो गया है। सब लोग सावधान रहो। कुछ भी असामान्य दिखे तो ग्रुप में तुरंत बताओ। मोबाई, क्या यह भूकंप है? मुझे लग रहा है पूरा घर हिल रहा है। लगता है नीचे से कुछ हो रहा है। क्या गोरिल्ला मेरे घर में घुस गया? तभी सामने की बिल्डिंग के एक रहवासी ने मैसेज किया, मोबाई, तुम और लियू रुयान जल्दी भागो। मैं अपनी बालकनी से तुम्हारे घर का हॉल साफ देख सकता हूँ। वह जानवर एक सरिया लेकर तीसरी मंजिल की छत को ऊपर से तोड़ रहा है। लगता है उसने तुम दोनों को सच में याद कर लिया है। मोबाई, क्या करें? गोरिल्ला सच में हम दोनों के पीछे पड़ा है। भागें या नहीं? भागे तो और मुसीबत। बाहर तो कोई सुरक्षा नहीं है। वैसे वह सरिया मेरी थी जो मैं बड़ी मछली पकड़ने के लिए रखता था। उस जानवर ने उसे इस काम में लगा दिया। अरे नहीं, गोरिल्ला तुम्हारे घर से गायब हो गया। मोबाई, बहुत सावधान रहो। क्या वाकई गोरिल्ला अब मेरे घर में नहीं है? बाहर कोई फिर से डोरबेल बजा रहा है। हाँ, गायब हो गया। डोरबेल बजाने वाला शायद वही गोरिल्ला है। फोन रखकर मैं सोचने लगा कि क्या करूं। लियू रुयान एकटक मेरी तरफ देख रही थी। वह जानवर डोरबेल भी बजाता है। यह तो बहुत अजीब है। मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन यह सच है। और सबसे पहले उसी ने मेरी डोरबेल बजाई थी। मोबाई, दरवाजा लगभग टूटने वाला है। हम क्या करें? मैं एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। दोनों टांगें कांप रही थीं। दरवाजा टूटने ही वाला था कि तभी कॉलोनी से बाहर कुछ आवाजें आईं। हैट चाचा और चिड़ियाघर के कर्मचारी आ गए थे। साथ में एक मादा गोरिल्ला को पिंजरे में लाए थे। दरवाजे पर खड़े नर गोरिल्ले ने नीचे की आवाजें सुनी और सीधे नीचे दौड़ गया। मैं और लियू रुयान तुरंत खिड़की के पास आए। नर गोरिल्ले ने पिंजरे में बंद मादा गोरिल्ला को देखा। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। इसके बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने एक स्टील का बड़ा पिंजरा नीचे उतारा और सफलतापूर्वक उस बड़े जानवर को पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि वह नर गोरिल्ला इसलिए इतना आक्रामक हो गया था क्योंकि उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया था। मादा गोरिल्ला ने उसे ठंडी उपेक्षा दी, जिससे वह घर छोड़कर भाग गया और भड़ास निकालने लगा। बाद में विशेषज्ञों की समझाइश के बाद तीनों मिलकर, यानी नर गोरिल्ला, मादा गोरिल्ला और उनका बच्चा, खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।